जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम लोग इसका अगले वीडियो को देखेंगे, यानी कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे। जो ये टेस्ट जो होता है आपका, ये डेली बेसिस पे टेस्ट होता है, इसे हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है और आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आज क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स आपका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, वस्तु बाजार में अगर कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होती है तो श्रम बाजार में श्रम की मांग श्रम के पूर्ति के बराबर होगी। यह सिद्धांत किसका है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किसका है, तो क्लासिकल रोजगार सिद्धांत का। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया, ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें आर्थिक अस्थिरता जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि जैसे कोई लक्षण मौजूद ना हो तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति सामान्यतः अपनी आय तथा संपत्ति को मौद्रिक रूप में देखता है, उसके वास्तविक मूल्य को नहीं देखता। विशेष रूप से अल्पकाल में यह स्थिति को किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा विभ्रम यानी कि मनी इल्यूजन की संज्ञा दी है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इरविंग फिशर ने। किसने? इरविंग फिशर ने। 4 का आंसर देखेंगे, 4 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों आपके सत्य है। क्या है? तो वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है और वस्तुओं की उपयोगिता को कम या नष्ट करना को उपभोग कहलाता है। सही है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा आपका सही है, यानी कि भारत में चक्रीय योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1978 से लेकर 1983 के लिए किया गया था और चक्रीय योजना अनेक आवर्ती योजना की श्रेणियों पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में इंडिया विजन 2020 पेश किया गया तथा विजन के पूरा करने हेतु भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 10वीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपका 7 है, निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि आर वायड ने। किसने? आर वायड ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी सही नहीं है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया रोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उद्योग। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिन ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर के मूलधन का भुगतान अब कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, डिबेंचर का, ठीक है, उसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर ही संभव है। यह ऋण पत्र को क्या कहते हैं? तो 10वां का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिया गया है ये अशुद्ध ऋण पत्र। क्या है? अशुद्ध ऋण पत्र। 11 नंबर क्वेश्चन है, उस बाजार को क्या कहते हैं जिससे किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं तथा वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है? 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक उत्पादक का संतुलन उस स्थिति में माना जाएगा जब, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लाभ अधिकतम हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो 13 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीक पर बल दिया जाता है जो अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने में सहायक करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकेंड, 13 का इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें सारे सही है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आप। दिया गया है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे सत्य हैं। पहले यहाँ 2 देख लेते हैं, बाकी 2 और देखेंगे। दिया गया है, इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः विनिर्माण और नवीकरण पर बल दिया जाता है। और दूसरा है इसमें, इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीक पर बल दिया जाता है जो अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने के में सहायता करती है। और यहाँ पे भी 2 आंसर है इसके, यानी कि दिया गया है, ये भी सही है और ये भी सही है। इस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों द्वारा अधिकाधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है, यानी कि चारों आंसर आपके सही दिए गए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आंसर हो जाएगा आपका 14 का ए, यानी कि मूल्य वृद्धि हो जाएगा उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पहली बार प्रकाशन किस वर्ष हुई से? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2006 में।
आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है। 16 का आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्वीकृति। क्या हो जाएगा? स्वीकृति। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी यानी कि 1, 2 और 3 इसमें 17 का डी हो जाएगा, यानी कि सारे इसमें कथन सत्य दिए गए। क्या है? तो महात्मा गांधी के चित्र वाले कागजी नोटों की श्रृंखला की शुरुआत कब हुई? 1996 में हुई, सही है। और सर्वप्रथम 1987 में 500 रुपये का नोट महात्मा गांधी के चित्र के साथ जारी किया। कब? 1987 में। और 2005 में भारतीय नोटों पर नोटों के निर्गमन वर्ष छापना शुरू हुआ है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने के उद्देश्य में शामिल है क्या? तो 18 के लिए जाएंगे, इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे डी यानी कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का विस्तार करना, सही है। और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देना, ये आपके तीनों सही दिए गए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक संवैधानिक नकद अनुपात यानी कि SLR को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? 19 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, अल्पकालीन प्रतिभूति के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? 20, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि शेयर एक प्रकार का अल्पकालीन प्रतिभूति है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, पूछा गया है शेयर बाजार में मंदड़िया यानी कि बियर के प्रभावी होने का क्या संकेत है? मंदड़िया और तेजड़िया होता है, तो मंदड़िया के बारे में पूछा गया है। 21 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि शेयर की मात्रा में वृद्धि। क्या हो जाएगा? शेयर की मात्रा में वृद्धि। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों के अनुदान में वृद्धि करने पर क्या परिमाण होगा? 22 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि प्रभावी राजस्व घाटे में कमी आएगी। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय घाटा को सही तरीके से प्रभावित करता है? 23, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है। क्या है ये? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है, सही है। यह कर आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तु पर आरोपित हो जाता है, सही है। और इस कर को केंद्र सरकार द्वारा आरोपित तथा एकत्र किया जाता है परंतु राज्यों के बीच विस्तारित नहीं किया जाता, सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 25 के लिए जाएंगे, 25 का आंसर दिया गया यहाँ पे डी यानी कि CGST परिषद का यानी कि GST परिषद का, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं, डूरंट कप 2024 का खिताब किसने जीता? यहाँ से करंट अफेयर्स आपका चालू होता है। चलिए 26 का आंसर बताएंगे, डूरंट कप किसने जीता? आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। 27 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस उसने कौन सा पदक मेडल जीता है? 27 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। 28, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 28 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 16 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, दिया गया किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज यहाँ देखेंगे एरो लाउंज लॉन्च किया गया है? 29 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? डी यानी कि कोचीन हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा? कोचीन हवाई अड्डा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार किन दो शहरों के बीच में एक औद्योगिक शहर विकसित करेगा? 30, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी कि झांसी और कानपुर। क्या हो जाएगा? झांसी और कानपुर। आगे है 31, भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रोजेक्ट नमन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, दिया है भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? 32 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी यानी कि समुद्री प्रताप। 33 है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने। आगे 34, वर्ष 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? 34 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी को, यानी कि कर्मा फुत्सो एवं परवीजा फरहान को, नियाजाकी हायायो को और डॉक्टर ग्वेन थी नोक वांग को, तीनों को, ठीक है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नई सोशल मीडिया नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कितने रुपए तक का भुगतान किया जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3 लाख तक। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? 36 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि रेल, टेलक्रॉप और SECI और NHPC और हो जाएगा SJVN को।
37 है, हाल ही में गुजरात में कच्छ के तट पर किस चक्रवर्ती तूफान ने तबाही मचाई है। 37 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि असाना, यानी कि असना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असना। आगे 38 नंबर क्वेश्चन, कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर निम्न में से किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं। 38 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मालदीव, भारत और मॉरिशस ने। 39 नंबर क्वेश्चन है, योगेश कुथुनिया पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीते हैं। 39, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे बी यानी कि सिल्वर मेडल। कौन सा पदक जीता इन्होंने, सिल्वर मेडल। 40 है, दिया गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है। 40 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 5 व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41, अमृत लाल मीना किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। 41 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिहार। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अब तक का ज़्यादा तापमान किस देश में दर्ज किया गया है। 42 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ईरान। 43 है, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत किस राज्य से की गई है। 43 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गुजरात से। 44 नंबर क्वेश्चन है, इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। 44 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि फ्रांस के हैं ये। 45 है, हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। 45 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिहार। आगे 46 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। 46 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि दिया गया है प्रतिपाल। आगे है 47, किस राज्य में अपराजिता महिला ऐप बाल विधेयक पास किया गया है। 47 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पश्चिम बंगाल। 48 है, पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है। 48 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि गोल्ड मेडल। 49, कयांस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी। 49 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सानंद, कहाँ पे, सानंद गुजरात में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। 50 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस। चलिए आज का टेस्ट हम लोग ने देख लिया टोटल 50 क्वेश्चन का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके इसे पीडीएफ को उसको ले सकते हैं। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द उसे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, रिवीजन करते रहिए।